गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 के जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है टैक्सेशन का उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे और ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि ईच एंड एवरी जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट पे मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमकॉम सेमेस्टर 4 का 2022 का जो क्वेश्चन है कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, उस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर मैंने नोट करवा दिया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 रहेगा, ठीक है। जो आपको सिलेबस में है न्यू टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस चैप्टर है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्म का क्वेश्चन है। तो मैं एक दा ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन में मैंने ले लिया हूँ और इस फ़ोन के जरिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देने की कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि जिनके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो ताकि आप लोग भी स्टडीज करेंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा इस फॉर्मेट में जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग स्टडीज कर लिए होंगे। देखिए और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कहता है फर्म कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्टनर ABC विथ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे हैव कंट्रीब्यूट ₹2 लाख ईच। कहता है 3 पार्टनर है A, B और C जिसका इक्वल का शेयरिंग है और उन्होंने तीनों 2 लाख रुपया ईच क्या कैपिटल में कंट्रीब्यूशन क्या है। The profit of the business before interest on capital and remuneration to partner is ₹10 लाख। कहता है उस फर्म का बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट देम वेदर दे शुड पे। कहता आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है कि उन्हें पेमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्या चीज़। तो देखिए नंबर 1 में कहता है ए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर ₹1,20,000। कहता है क्या उसे 10% से इंटरेस्ट पे करनी चाहिए और रेमुनरेशन 1,20,000 ईच पार्टनर। दूसरा कहता बी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% एंड रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर रुपीज कहता 1,80,000 विच इज नॉट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 40A(2)। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट में बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा एट द रेट ऑफ 10% और रेमुनरेशन रहेगा 1,20,000 ईच पार्टनर का। तो मुझे पहले 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और रेमुनरेशन के अकॉर्डिंग मुझे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। उसके बाद फिर मुझे पुनः बी कॉन्सेप्ट में केस में हम लोग को एट द रेट ऑफ 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है और 1,80,000 ईच पार्टनर को क्या देना है, रेमुनरेशन, जिसमें टैक्स लायबिलिटीज मिनिमाइज होगा, मिनिमम होगा, वो जो प्लान होगा बेस्ट होगा और उसे हम लोग को एक्सेप्ट करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन। यहाँ पर रेमुनरेशन समझेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए RUM मैंने लिखवाया हूँ। ये आपको 10,000 गिवन है। एक और यहाँ पे 0 होगा। अब सैलरी तो बिफोर होता ही है, तो अब मुझे लिस्ट करनी है, लेस इंटरेस्ट ऑन
इसके लिए ए बी और सी कितना कितना था कैपिटल, तो 2 लाख ईच का था। 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10%, ये मिला आपको 10%। तो ये निकलेगा 20,000 ईच का निकलेगा, 20,000, 20,000, 20,000। इसको ऐड करूंगा तो होगा 60,000। इसको जब लेस किया जाएगा तो 9,40,000 हो गया बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट हो गया 9,40,000। ठीक है, इसमें से मैं लेस करूंगा पुनः, लेस रेमुनरेशन है। ठीक है, 1 में होगा फर्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 90%। दूसरा होगा रिमेनिंग, कितना बचेगा, 6,40,000 एट द रेट ऑफ 60%। इन दोनों को मैं कैलकुलेट करता, ये हो जाएगा 2,70,000 और ये हो जाएगा 36 और 6 24, 3,84,000, 3,84,000। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब इसको ऐड करूंगा तो कितना होगा, 40, 65, यानी कि 6,54,000 होगा। एक बार पुनः आप लोग ऐड कर लेंगे, हो सकता है मुझसे ऐड करने में मिस्टेक हो सकती है। और एक्चुअल रेमुनरेशन, एक्चुअल रेमुनरेशन पेड, एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है, तो एक्चुअल रेमुनरेशन ईच पार्टनर को बोल रखा है 1,20,000। तो 1,20,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 पार्टनर से, तो 3 पार्टनर मिलाकर के कितना हो जाएगा, 12 36, 3,60,000, 3,60,000, 3 लाख, थोड़ा मैं इधर लिखता हूं क्योंकि मैं इसको मिटाता हूं। एक्चुअल रेमुनरेशन पेड रुपीज, यहां पर मैं लिखता हूं 3,60,000 विच एवर इज लेस। मतलब ये कि 6,54,000 और 3,60,000 जो दोनों में छोटा होगा उतना पेमेंट किया जाएगा। इसमें छोटा कितना होगा, 3,60,000, 3,60,000। मैं इसको लेस कर दूंगा, इसमें से लेस होगा 9,6 यानी कि 5,80,000, 5,80,000 आपको आ गया बिजनेस इनकम ऑफ फर्म या टोटल इनकम ऑफ फर्म। टोटल इनकम ऑफ, टोटल इनकम ऑफ फर्म, टोटल इनकम ऑफ फर्म एक बार आप लोग पुनः ऐड कर लेंगे। अब क्या निकलेगा, टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी ऑन 5,80,000 एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि फंड का टैक्स लायबिलिटी होता है 30%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6,18, 1,80,000, 3 गुना 6, 1,74,000, 1,74,000
थाउजेंड, ये रहा। इसमें मैं ऐड कर दूंगा हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये आपको कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 17 या 5100 और 4 चौका 16, 5260। एकदम आप लोग पुनः ऐड कर लेंगे। एकदम मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेता हूं, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। 1,74,000 इंटू 0.0 सॉरी 1,74,000 इंटू 0.04 सॉरी 6960 होगा, 6960। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ। अच्छा क्या, नहीं तो मिस्टेक हो सकती थी। 6960। अब मैं इसको ऐड करूंगा 1,80,960, ये हुआ टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, मैं एक बार कैमरा देख ले रहा हूँ पुनः कि आप लोग तक क्लियर जा रही है। हाँ, एकदम क्लियर जा रहा है। अब क्या होगा, टोटल इनकम ऑफ फर्म का कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन। अब मैं यहां पर लिखूं फर्म नहीं, पार्टनर। तो पार्टनर यहां पर 3 है, 3 कॉलम बनेगा, 1 2 और 3। टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, यहाँ पे क्या है, ए है, बी है और सी है। इसमें चला जाएगा आपको पार्टिकुलर्स। एक बार मैं देख ले रहा हूँ कैमरा में, आप लोगों को फोकस अच्छी तरीका से हो रहा है या नहीं दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन था ईच पार्टनर का 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना था, 20,000, 20, 20, 20, ये हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। ये हो जाएगा आपको टोटल इनकम। टोटल इनकम। अब देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी इंडिविजुअल का यदि इनकम अप टू 5 लाख तक होती है तो उसका टैक्स लायबिलिटी नील निकलती है। यहाँ पर इसका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू नील। तो क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू नील होगा, नील होगा, नील होगा। शायद लास्ट क्लासेस में एक स्टूडेंट हमसे पूछ भी रही थी कि सर यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी नील क्यों लिख दिया गया। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई इंडिविजुअल होगा उसका इनकम अप टू 5 लाख तक होगा, अप टू 5 लाख होगा, तो उसका टैक्स लायबिलिटी नील होती है, क्योंकि वहां पे 12,500 जब टैक्सेशन निकलती है तो उस इंडिविजुअल को 12,500 रुपया रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। तो उसका इनकम टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है, नील हो जाती है। ये रहा इसका मतलब टैक्स लायबिलिटीज। अगर इस केस में अगर हम लोग चले तो 1,80,960 हुआ। चूंकि यहाँ पे अगर कुछ टैक्स निकलता है तो इसको भी मैं पुनः ऐड कर देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब एक केस में यदि पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल मिलती एट द रेट ऑफ 10% से और रेम्युनरेशन 1,20,000 इस पार्टनर को मिलता तो उसके लिए टैक्स लायबिलिटी इतना बनता है, 1,80,960। अब बी केस में चलेंगे। केस बी में क्या बोला है,
यदि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% से मिले और सैलरी मिले 1,80,000 ईच पार्टनर का, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर कंप्लीट करना पड़ेगा पुनः इसी तरह से। तो हम लोग फिर एक फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, आएगा मतलब टोटल इनकम समझेंगे, टोटल इनकम ऑफ फर्म। हम लोग कैलकुलेट करें टोटल इनकम ऑफ फर्म का, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स, एकदम अच्छे समझेंगे। यहाँ पे होगा आपको अमाउंट होगा। एक बार मैं पुनः कैमरा देख ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कैमरा इधर से उधर हो जाती है तो आप लोग को हो सकता है देखने में दिक्कत हो सकती है। अब मैं पुनः इसको इस साइड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को किसी प्रकार को इशू नहीं होगा, ठीक है। और मैं कैमरा को और, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन 10 लाख होगा, ठीक है। इसमें से लेस किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी एट द रेट ऑफ 12% है, एट द रेट ऑफ 12%। तो कितना था, 2 लाख रुपया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12×24 24,000, इसका भी होगा 24,000 और इसका भी होगा 24,000, तो हो जाएगा 72,000। इसको मैं लिख करूँगा तो 9,28,000 होगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट हो गया और लेस किया जाएगा, लेस होगा रेम्युनरेशन। तो फर्स्ट 3,60,000 90%, 2,70,000। दूसरा रिमेनिंग कितना बचेगा, 6,28,000 एट द रेट ऑफ 60%। ये हो जाएगा 6,28,000 इंटू 3,76,800, 3,76,800। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 3,76,800 और प्लस 270, यानी कि हो गया 6,46,800, 6,46,800, ठीक है। और एक्चुअल रेम्युनरेशन, ठीक है। तो एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना है, तो यहाँ पे मिलेगा 1,80,000। तो ईच पार्टनर का 1,80 है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो कितना होगा 18 या 54, 5,40,000। तो कितना होगा 5,40,000, ठीक है। तो 5,40,000 ये होगा, इसको आप लेस कर दीजिए, यानी कि आपको हो गया 928 माइनस 5,40,000
40,000, 3,88,000, 3,88,000 ये हो गया बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, ये हो गया बिजनेस इनकम ऑफ फर्म हो गया। अब यहां पर निकाला जाएगा टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, तो होगा टैक्स ऑन 388 एट द रेट ऑफ 30%, 3,88,000 का 30% इंटू 1,16,400, 1,16,400 एड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। 1,16,400 का मुझे निकालना पड़ेगा 4%, 0.04, 46,56 एड 1,21,056, 1,21,056, ठीक है। ये हो गया आपको टैक्स लायबिलिटीज, ये निकला आपको फॉर्म, ठीक है। इन द सेम में इसमें जैसे मैंने निकाला था टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, यहां पे भी निकलेगा टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, पार्टिकुलर्स यहाँ पे होगा रेम्युनरेशन मिला कितना 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। उसके बाद मिला इंटरेस्ट था 24,000 और 24,000। ये हो जाएगा टोटल इनकम, कितना होगा ऐड करके होगा 2,04,000, 2,04,000, 2,04,000 और टैक्स लायबिलिटी क्या होगा नील होगा, टैक्स यहाँ पे हो जाएगा नील नील नील। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी इनकम विदिन 5 लाख तक है। यदि 5 लाख तक इनकम होगी तो उस पर टैक्स क्या होती है नील होती है। किसके लिए? तो इंडिविजुअल के लिए। तो आप देखेंगे दोनों का केस में अगर फर्म 10% से इंटरेस्ट पे करती और रेम्युनरेशन देती 1,20,000 ईच पार्टनर का, तो उस केस में 1,80,960 उसको क्या बनता टैक्स लायबिलिटीज। बट दूसरा केस कहाँ पे था? बी केस में यदि फर्म एट द रेट ऑफ 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती और रेम्युनरेशन देती 1,80,000 ईच पार्टनर का, तो इस केस में देखिए टैक्स लायबिलिटी कितना बना 1,21,056। इसका मतलब दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो फर्म के लिए ये बेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, ठीक ना, फर्म शुड पे क्या था इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% एंड रेमुनरेशन at the rate of remuneration rupees 1,80,000 of each पार्टनर। समझ गए? ये रहा इसका आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा।